हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल अथर्व माइथोलॉजिकल स्टोरी में। इस चैनल पे आपको मैंने बताया कि धर्म से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेंगी, हर प्रकार की कथा मिलेगी जो आपको भविष्य में अगर आप इसे सुने तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं विष्णु पुराण की अगली कड़ी में भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में। तो भगवान कृष्ण के बारे में सबसे पहले आप आशा करते हैं कि आप लोग हमसे अधिक जानते होंगे, लेकिन इस 5 मिनट की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण की पूरी संक्षिप्त जानकारी, कैसे उनका प्रयोजन क्या था अवतार लेने का। तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव के घर में जन्म लिया और उनका लालन पालन यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ। इस अवतार का जो विस्तृत वर्णन है वो श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार हैं। वो हिंदू श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और उन पर अपार श्रद्धा रखते हैं। और देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर और राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया, लेकिन इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार जो था वो श्री कृष्ण का ही था। ऐसा माना जाता है कि ये अवतार उन्होंने वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो ये थी कि इस समय चारों ओर पाप कृत्य हो रहे थे। आप लोग जानते होंगे भगवान कृष्ण ने उसी दौरान कंस का वध किया, अनेक मायावी राक्षसों का वध किया। फिर महाभारत हुई, उसमें उन्होंने अनेक योद्धाओं को परास्त करने में अर्जुन की मदद की, गीता का ज्ञान दिया। मतलब उन्होंने अनेक कार्य किए इस दौरान। उनका मकसद मेन द्वापर के अंत में कंस जैसे अधर्मी, कंस जैसे पापी राजा को सबक सिखाना था कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट जाता है। जब जब पाप और पृथ्वी जब पाप पर पृथ्वी पर पाप की मात्रा बढ़ती है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो हाँ, जब जब पृथ्वी पर असुरों और राक्षसों के पाप का आतंक व्याप्त होता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे भगवान विष्णु का अभी तक बताया था मैंने आपका 23 अवतार हो गया, लेकिन सबसे मुख्य अवतार क्या था? कृष्ण का था। द्वापर के अंत में पाप चारों ओर हो रहे थे। धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए। श्री कृष्ण में इतने गुण थे कि वे स्वयं ही उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की बात ही क्या है। समस्त कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा और अपने कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का मात्र उद्देश्य था कि पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए और अधर्म को हटाकर पृथ्वी पर धर्म का राज्य स्थापित किया जाए। अधर्म रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को स्थापित किया जाए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वो किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने गीता की रचना, जो कि कली काल में धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसके व्याख्याता, उसके रचयिता बने। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण कार्यों को सिद्ध किया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन इस कड़ी में हम सिर्फ भगवान के सभी अवतारों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि उनका अवतार कैसे हुआ और वो किस प्रयोजन से हुआ, उस प्रयोजन मात्र को बताना है। तो इसलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आगे हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे, तो उनमें उनकी संपूर्ण कथा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल अथर्व माइथोलॉजिकल स्टोरी में। इस चैनल